रात गहरी थी, हवा में सर्दी थी, जंगल की खामोशी अजीब लग रही थी। ऐसे में अर्तुगरुल अपने चंद करीबी अल्पस के साथ घोड़ों पर सफर कर रहा था। दूर पहाड़ की चोटी पर एक कले की रोशनी झलक रही थी। ये वही कला था, काराचीसार। अर्तुगरुल जानता था कि ये उसकी पहली बड़ी आजमाइश है। जब वो पहाड़ के दामन तक पहुंचा तो घोड़े से उतरा और कले को गौर से देखा। बुलंद दीवारें, फिरते हुए पहरेदार और मशालों की रोशनी, सब कुछ एक मुश्किल जंग का पैगाम दे रहा था। तुर्गत ने धीमी आवाज में कहा, बे, कला बहुत मजबूत है, दाखिल होना आसान नहीं होगा। अर्तुगरुल ने खामोशी से कले को देखा और कहा, तुर्गत, कले लोहे से नहीं, इरादे से फतह होते हैं। इसी लम्हे दो काई जासूस दरख्तों की आड़ से निकले। उनके चेहरों पर थकन और कपड़ों पर मट्टी थी। एक जासूस बोला, बे, कले में आज जश्न है। कारा दिमीर ने शराब की महफिल रखी है, पहरा कम है, ये हमले का बेहतरीन वक्त है। अर्तुगरुल की आंखों में चमक आ गई। यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने अल्पस को अपने गिर्द जमा किया और बोला, रात के पिछले पहर हम कले के पिछले दरवाजे से दाखिल। तुर्गत, तुम दरवाजा खोलोगे, बामसी तुम दुश्मन को मसरूफ करोगे और मैं कारा दिमीर से निपटूंगा। अल्पस ने हाथ सीने पर रखकर कहा, अल्लाह हमारी मदद करे। बे, रात और भी गहरी होती गई। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, हवा तेज हुई। ऐसा लग रहा था जैसे फितरत खुद जंग की तैयारी कर रही हो। बामसी ने हंसते हुए कहा, बे, अगर मैं शोर करते करते ज्यादा शोर कर दूं तो नाराज ना होना। तुर्गत ने उसे घूरा मगर अर्तुगरुल मुस्कुरा दिया। उसके अल्पस उसका फख्र थे। बारिश, हवा और अंधेरा हर तरफ फैल गया। ये जंग से पहले की वो खामोशी थी जो हमेशा फैसला कुन होती है। अर्तुगरुल ने हाथ उठाया और पुकारा, काई अल्पस, अल्लाहु अकबर, हरकत करो। और यूं अर्तुगरुल के पहले अजीम फतह की शुरुआत हुई। रात अपनी इंतहा पर थी। बारिश रुक चुकी थी मगर जमीन गीली थी। अर्तुगरुल और उसके अल्प खामोशी से किले के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। पहरेदार जश्न में मसरूफ थे। किले के दरवाजों पर खामोशी छाई हुई थी। ये वो लम्हा था जो एक गलत कदम से भी टूट सकता था। तुर्गत ने किले की दीवार को गौर से देखा और बोला, बे, द्राड़ वाली जगह ये रही, हम यहां से चढ़ सकते हैं। अर्तुगरुल ने सर हिलाया। 5 अल्प रस्सी मजबूत करके दीवार पर चढ़ने लगे। उनके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि बारिश की बूंद भी उससे ज्यादा आवाज करती। बामसी ने आहिस्ता कहा, अल्लाह खैर करे, ये पत्थर आज फिसल ना जाए। तुर्गत ने उसे घूरा मगर अर्तुगरुल ने हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। पहला अल्प दीवार की चोटी तक पहुंचा और चारों तरफ देखा। हर तरफ सकून था। वो नीचे झुका और सरगोशी में बोला, बे, रास्ता साफ है। अर्तुगरुल ने एक एक करके अल्पों को अंदर उतरने का इशारा दिया। रस्सी खींचती गई और काई अल्प खामोशी से किले के अंदर दाखिल होने लगे। अंदर कदम रखते ही गलीज बदबू ने सबका इस्तकबाल किया। झोंपड़ियों में शराब, गोश्त और धुएं की मिलावट से हवा भारी। दूर जश्न की आवाजें गूंज रही थी मगर यहाँ पिछले हिस्से में मौत की खामोशी थी। अचानक एक पहरेदार लड़खड़ाता हुआ इधर आया। उसके हाथ में शराब का जाम था, आंखें नीमवा थी। वो सीधा बामसी की तरफ बढ़ रहा था। तुर्गत ने तलवार निकालने की कोशिश की मगर अर्तुगरुल ने हाथ रोककर कहा, नहीं, अभी नहीं। जैसे ही पहरेदार करीब आया, बामसी ने जल्दी से अपने सर पर चादर डाल ली और दीवार की तरफ मन कर लिया। पहरेदार उसके पास से बेध्यानी में गुजर गया। सांसें सबकी हलक में अटक गईं, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अर्तुगरुल ने आहिस्ता कहा, अल्प्स, बेआवाज रहो, असल जंग अभी बाकी है। वो सब किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। दीवारों पर धीमी रोशनी थी। जमीन पर पड़े बर्तन, हड्डियां और गिरे हुए कप्पे बता रहे थे कि दुश्मन नशे में डूबा हुआ है। अर्तुगरुल का दिल पुरसकून था क्योंकि वो जानता था कि ऐसी कमजोर लम्हे जंग में दोबारा नहीं मिलते। एक मोड़ मुड़ते ही किले का बड़ा सहन सामने आ गया। ये वो जगह थी जहां से जरा सी आवाज पूरी फौज को जगा सकती थी। अर्तुगरुल ने हाथ उठाया और सब रुक गए। यहां से आगे हर कदम तलवार की धार पर हो। और यूं अर्तुगरुल और उसके अल्प्स खामोशी के साए में आगे बढ़ते गए। किले के अंदर पहली खून रेस टिककर बस चंद कदम दूर रह गई थी। किले के अंदरूनी सहन में सन्नाटा फैला हुआ था। मध्यम मशालें हवा में हिल रही थीं
और शराब की बदबू अब भी फजा पर छाई थी। अर्तगरल ने हाथ का इशारा किया और अलप सतूनों के पीछे छुपकर आगे बढ़ने लगे। हर कदम तलवार की धार पर रखा हुआ लग रहा था। अचानक एक पहरेदार एक कमरे से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसकी नजर सैयदी पर पड़ गई और उसके चेहरे पर हैरानी जम गई। वो चीखने ही वाला था कि अर्तगरल ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसके मुन्नों पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ तलवार के कब्जे पर। तुर्गत ने सरगोशी में कहा, बे, हमें पकड़ा गया तो सारा मंसूबा खत्म। पहरेदार छटपटाया, लेकिन अर्तगरल ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटा दिया। एक खामोश वार, और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। ये पहला वार था, उस जंग की पहली खामोश लाश। अर्तगरल ने अलप्स को देखा और कहा, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। यह कला आज काइयों की किस्मत बदल देगा। वो सहन के वस्त तक ही पहुंचे थे कि दो पहरेदार सामने से आ गए। उनकी आंखें खुल गईं और एक ने पूरी कुव्वत से चीख मारी, चोर, हमला। बस यही वो चीख। लम्हा भर में दरवाजे खुले, साइबान हुले और दुश्मन तलवारें संभालते बाहर निकल पड़े। बामसी ने नारा लगाया, अब आया असल मजा। तुर्गत आगे बढ़ा, पहले वार में ही 2 सिपाहियों को गिरा दिया। सैयदी ने ढाल उठाई और जोरदार तसादुम हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी और अंधेरे में जंग की गरज फैल गई। अर्तगरल ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, अल्पस, सफ बना लो। आज काइयों की गैरत की आजमाइश है। दुश्मन चारों तरफ से टूट पड़े, मगर काई अल्पस चट्टान बनकर खड़े हो गए। ये वो लम्हा था जब किले की खामोश रात खून, चीखों और जंग की आग से रोशन हो गई। किले के अंदर जंग की आवाजें फैल चुकी थी। हर तरफ तलवारों की झंकार, दौड़ते कदमों की गूंज और जख्मियों की दबी दबी कराहें सुनाई दे रही थी। लेकिन अर्तगरुल जानता था, असल मार्का अभी शुरू ही नहीं हुआ था। सहन को अबूर करने के बाद वो अपने बेहतरीन अल्पोस के साथ किले के मरकजी हॉल की तरफ बढ़ा। ये वो जगह थी जहां दुश्मन का सरदार बैठता था और जहां से सारी कमीनगी, सारी बगावत और सारे वार फूटते थे। राहदारी तंग थी, दीवारों पर लगी मशलें बुझने के करीब थी और हवा में खून और धुएं की बू शदीद हो चुकी थी। तुर्गत ने आहिस्ता कहा, बे, अंदर बहुत सारे कदमों की आवाजें आ रही है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। अर्तगरुल ने सर झुकाकर दरवाजे की लकड़ी छुई, जैसे वो आने वाली जंग को महसूस कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर दुश्मन तैयार है तो हम भी काई हैं। दरवाजा खोलो। दरवाजा जोर से धकेला गया और सामने का मंजर जंग की आवाज से भी ज्यादा खौफनाक था। हॉल के अंदर 20 से ज्यादा सिपाही दायरा बनाकर खड़े थे। दरमियान में दुश्मन का सरदार अपनी भारी तलवार जमीन पर टकाए मुस्कराता हुआ मनत। वो एक ताकतवर, लंबा और जंगों में तपा हुआ जंगजू था। उसकी आंखों में तकब्बुर था और इरादे में खून। उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम ही हो अर्तगरल, वो तुर्क जिसे सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अर्तगरल आगे बढ़ा, चेहरा पुरसुकून लेकिन निगाहों में तूफान था। मैं वही हूं जो आज तुम्हारी जुल्म की दीवारें ढह जाएंगी। सरदार ने तलवार घुमाई, पत्थर से चिंगारी उठी। वो बोला, आओ देखते हैं कौन गिरता है। पहला वार बिजली की तरह तेज था। सरदार ने पूरी कुव्वत से हमला किया और अर्तगरल ने अपनी ढाल से वार रोका। घुटने पत्थर से टकराए और हाल की गूंज मजीद लरस गई। तुर्गत और बांसी ने दुश्मन सिपाहियों पर धावा बोल दिया। हाल जंग के शौलों में डूब गया। अर्तगरल और सरदार तलवारों के बीच एक दायरे में कैद हो गए थे। हर वार, हर टक्कर, हर कदम एक जानलेवा मुकाबला था। सरदार ने गरूर से हंसते हुए कहा, तुर्कों को हमेशा कमजोर पाया है। अर्तगरल ने एक धाड़ के साथ जवाब दिया, लेकिन तुमने कभी एक सच्चा काई नहीं देखा। उसने झटके से तलवार मोड़ी, वार किया और सरदार की ढाल 2 हिस्सों में टूट गई। एक लम्हे इस टूटी हुई ढाल ने जंग का फैसला बदल दिया था। अर्तगरल आगे बढ़ा, आखिर वार किया और सरदार जमीन पर गिर पड़ा। उसका गुरूर खून में बह गया। हॉल में मौजूद दुश्मन सिपाही एक लम्हे को सहम गए। फिर तड़ाक से सब ने हथियार नीचे डाल दिए। तुर्गत ने आकर कहा, बे, किले का दिल फतह हो गया। अर्तगरल ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ये बस आगाज है, अभी बहुत जमीनें हैं और बहुत जंगें बाकी हैं। किले के अंदर आग फैल चुकी थी। धुएं ने आसमान को स्याह कर दिया था। दुश्मन के सिपाही अब मुंतशिर हो चुके थे
और काई अल्पस एक एक रास्ते को साफ करते आगे बढ़ रहे थे। अर्तगर सहन के दरमियान रुका और गहरी सांस लेते हुए चारों तरफ देखा। जंग अभी जिंदा थी, मगर दुश्मन की हिम्मत मर चुकी थी। एक जख्मी सिपाही गिरकर बोला, तुम ये किला कभी नहीं ले सकोगे। अर्तगल झुका। उसकी आंखों में वो यकीन था जो पहाड़ों को भी हिला दे। फतह अल्लाह के हाथ में है और आज वो हमारे साथ है। तेज हवा चली, मशले बुझने लगी और अर्तगल ने हाथ का इशारा किया। चीखा, अल्पस आखिरी गेट की तरफ बढ़ो, वहां उनका सरदार हमारा इंतजार कर रहा है। सब एक साथ लपके पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया गया और वो घड़ाम से टूटकर गिर पड़ा। अंदर दुश्मन का सरदार जरा पहने खड़ा था, आंखों में खौफ मगर हाथ में तलवार। उसने हुर्रा कर कहा, अर्तगल, मैं तुम्हें जिंदा यहां से नहीं जाने दूंगा। अर्तगल ने आहिस्ता से तलवार उठाई। उस कदम में ना गुरूर था ना गुस्सा, सिर्फ ईमान और फर्ज। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। तलवारों के वार टकराए, चिंगारियां अंधेरे को चीरती रही। बामसी पुकारा, बे अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आखिरी झटके में अर्तगरुल ने दुश्मन की तलवार झटक दी और उसके सीने पर जर्ब लगाई। वो सरदार जमीन पर गिरा और गले में गूंजती हुई धात की आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। खामोशी फैल गई, सिर्फ जलती लकड़ियों की टक टक बाकी रह गई। तुरगत ने हैरत से किले की दीवारों की तरफ देखा और बोला, बे किला हमारा हो गया, ये फतह तारीख बदल देगी। अर्तगरुल ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की हल्की बूंदें दोबारा गिरने लगी। अल्पस, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये सिर्फ आगाज है, असल फतूहात अभी बाकी हैं। अल्पस ने एक साथ नारा लगाया, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, और यूं अर्तगरुल गाजी के हाथों पहला किला फतह हुआ। ये फतह काई कौम के मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल गई।